तो लेट्स स्टार्ट। यार इस सेमेस्टर हम लोग जो सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है जावा, बरोबर ना? सो वी आर मीटिंग फॉर दी जावा सब्जेक्ट। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे फीडबैक दो, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके। तो एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम है जावा एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। प्रीवियस सिलेबस में ना सब्जेक्ट का नाम सिर्फ जावा था, हम लोग सिर्फ जावा तक ही लिमिटेड थे। लेकिन इस बार सब्जेक्ट का स्कोप काफी बढ़ गया है, काफी डिफिकल्ट कर गया है। इस बार जावा के साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट के अंदर एडवांस जावा के कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ने वाले। दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट नेम इज जावा एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, काफी वास्ट है। थोड़ा सा अपने को फास्ट ही रखना पड़ेगा टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। ओके, बट डोंट वरी, यू विल गेट ईच एंड एवरी टॉपिक, दैट्स ऑन मी, दैट्स माय गारंटी। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है तो जावा के एकदम बेसिक से चालू करेंगे। जावा क्या है, जावा कैसे काम करता है वो देखेंगे। एंड मे बी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स ऑफ जावा। शैल आई स्टार्ट? चलिए। तो जैसे मैंने बोला टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर, तो एक काम करते हैं, चालू करते हैं अपने जावा के फीचर्स से। कोई कुछ मत लिखो, जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको लिखा के दूंगा। एंड पहले बोलता हूँ मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है? तो मैंने बोला पहले चालू करेंगे जावा के फीचर्स से। कॉलेज चालू हुआ है सबका? ये सब्जेक्ट चालू हुआ पढ़ाना? क्या पता है जावा के बारे में? एनीथिंग यू नो अबाउट जावा? एनीथिंग एनीथिंग यू नो अबाउट जावा? कुछ भी ऑब्जेक्ट कान में पड़ा ओरिएंटेड। है ऐसा कुछ किसी ने बोलते समय, ऐसा कुछ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और कुछ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सॉरी, उस मुझे लगा उस। अच्छा, क्या क्या क्या? चलो फिर अभी उस या उप से चालू करते हैं। जावा का पहला फीचर एकदम किसी ने परफेक्ट बोला। जावा का पहला फीचर है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज व्हाट? जरा मेरे साथ रहो, मुझे फीडबैक दो। अच्छा स्टूडेंट, इवन इसके पहला वाला जो वर्जन था ना, आपको पता है ना, आपका एनईपी में आपका फर्स्ट बैच है, इसके लिए सिलेबस चेंज हुआ है। इसके पहले वाला जो वर्जन था उधर सब्जेक्ट का नाम जावा था ही नहीं, सब्जेक्ट का नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अंदर जावा ही पढ़ा रहा था, लेकिन सब्जेक्ट का नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कहने का मुद्दा ये है, दिस फीचर इज द मेन फीचर ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सुन रहे हो सब लोग? तो उधर से चालू करते हैं दोस्तों। बाय जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यार स्टूडेंट, जावा को ना मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके लिए बोलूंगा क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है मैंने बोला? पूरा बोलो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स फॉलो करता है। इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मे भी पता नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। सी प्लस प्लस कभी नाम सुना है लैंग्वेज का? इवन वो भी ओपी के रूल्स फॉलो करता है। पाइथन, हैव यू हर्ड द नेम? इवन वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स फॉलो करता है। इसके लिए वो सब क्या है मेरे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझा? अभी आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसे कौन से रूल्स है जो जावा फॉलो करता है? इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, तो जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के पीछे जो मेरा रूल नंबर 1 है, उस रूल का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यस, क्या नाम है जी रूल का? कभी नाम सुना इसका, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का? पाइथन के अंदर हमने इसको यूज किया था, बरोबर? चलो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास, क्लास के वर्ड जब सुनते हो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है रे? क्लासरूम आता है। इवन हम लोग जो बैठे हैं वो भी तो मेरा क्लास ही है ना, क्लास चल रहा है ना अपना। ठीक है? तो ये मेरा क्लास है। मैं अभी जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो। ये मेरा क्लास है, और आप सब लोग जो इधर बैठे हो ना, वो इस क्लास के मेंबर्स हो। क्या हो इस क्लास के? यार स्टूडेंट, मैं इसको क्लास और आप सबको क्लास के मेंबर तब बोलूंगा
जब आप सब के अंदर दो चीजें कॉमन है। ये क्या है मेरा? आप सब लोग जो बैठे हो क्या है मेरे? आपको मैं मेंबर तब बोलूंगा जब आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है। पहली चीज जो तुम सबके अंदर कॉमन होती है वो है तुम्हारे डेटा मेंबर्स। शॉर्ट में लिखता हूं, क्या होते हैं तुम्हारे डेटा मेंबर? वर्ड थोड़ा सा हेवी जा रहा है, तो डेटा मेंबर का सिंपल मतलब होता है प्रॉपर्टीज। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो तुम सबके अंदर कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दो तो तुम्हारा एज, कह रहे से लगभग सबका एज सेम ही है, बरोबर? तो ये प्रॉपर्टी सबका सेम है। प्रॉपर्टी का दूसरा एग्जांपल दो तो तुम्हारा ब्रांच, मे भी सब लोग कंप्यूटर आईटी को बिलोंग करते हो, बरोबर? तो वो भी सबका सेम है। प्रॉपर्टी का तीसरा एग्जांपल दो तो तुम्हारा क्लास, सब लोग विद्यालंकार क्लास को बिलोंग करते हो, बरोबर? तो वो भी तुम्हारा सेम ही है। यस, क्या है? कोरल आवाज येत नाही, मेरा आवाज आ रहा है सुनने सुनने? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. ये तो है। मेरा आवाज क्लियर है ना सबको? हाँ सर, क्लियर है। तो मैं बोल रहा था कि ये मेरा क्लास है और आप सब इस क्लास के मेंबर्स हो। आप सबको क्लास के मेंबर तब बोलूंगा अगर आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है, ठीक है? पहली चीज जो तुम सबके अंदर कॉमन होती है वो क्या होते हैं तुम्हारे? डीएम मतलब मैंने क्या बोला? आवाज नहीं आ रहा है? डेटा मेंबर का सिंपल मतलब मैंने बोला प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एज सेम है ना सबका, तो वो कहने से आपका एक प्रॉपर्टी जो सबका सेम है। तुम्हारा क्लास विद्यालंकार सबका सेम है, तुम्हारा सब्जेक्ट जावा सबका सेम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो तुम सब के अंदर सेम है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर्स। क्या बोलेंगे? और स्टूडेंट सेकंड चीज जो आप सबके अंदर कॉमन है वो है तुम्हारे मेथड्स। मेथड्स को ना सिंपल लैंग्वेज में मैं टास्क या फंक्शन बोलूंगा तो भी चलेगा। यार ऐसे बहुत सारे टास्क है जो तुम सबके अंदर कॉमन है। अभी टास्क मतलब कौन कौन से बात करूं? फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर कुछ पढ़ाया तो आप सब आपको इसको अपने नोटबुक के अंदर लिखोगे। नोटबुक के अंदर लिखना टास्क है, करोगे ना सब लोग? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई होमवर्क दिया तो नेक्स्ट टाइम वो होमवर्क कंप्लीट करके आओगे। होमवर्क कंप्लीट करके आना टास्क है, सब लोग करोगे। तो मैंने बोला सेकंड चीज जो तुम सब के अंदर कॉमन है वो है तुम्हारे टास्क, तुम्हारे मेथड्स। सुना मैंने क्या बोला? तो भाई मेरे क्लास के अंदर ये दो चीजें होती है। कौन से दो चीजें होती है बताइए? डेटा मेंबर्स एंड मेथड। और इन्हीं दो चीजों को तो मिलके बन जाता है मेरा क्लास। तो क्लास का डेफिनेशन अगर किसी ने मुझे पूछा ना, मैं क्लास का डेफिनेशन बोलूंगा, अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। अ क्लास इज व्हाट? डेटा मेंबर मतलब मैंने क्या बोला सबको समझा ना? डेटा मेंबर माने क्या? वेरी गुड। डेटा मेंबर मतलब क्या? एंड मेथड्स मतलब है क्या? जरा डेटा मेंबर के मुझे दो तीन एग्जांपल दे सकते हो? कौन कौन से डेटा मेंबर? एज, क्लास, सब्जेक्ट, बरोबर? ये सब क्या है तुम्हारे डेटा मेंबर है। मेथड्स के कुछ एग्जांपल दे सकते हो? होमवर्क कंप्लीट करना, प्रोग्राम को नोटबुक के अंदर कॉपी करना, या हर ट्यूसडे लेक्चर अटेंड करने आना, ये सब टास्क है, तुम लोग करोगे, बरोबर ना? इन्हीं दो चीजों को मिलके क्या बन जाता है मेरा क्लास। मैं क्लास का अभी आपको फुल प्रूफ बुकिश डेफिनेशन बोलता हूं। क्लास का डेफिनेशन बोला जाता है, अ क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अ क्लास इज व्हाट? सर क्लास को यूजर डिफाइन क्यों बोलूंगा? क्योंकि यार क्लास के बारे में सारे डिसीजन यूजर लेता है। जैसे क्लास का नाम क्या रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? यूजर। क्लास के अंदर कौन से डेटा मेंबर है, कौन से मेथड से, कितने डेटा मेंबर है, कितने मेथड से, ये सब कौन डिसाइड करेगा? यूजर, हम तुम। इसके लिए क्लास को बोलेंगे क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। सुना मैंने क्या बोला? चलो डिफाइन क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास इज एन यूजर
बाय हार्ट होना चाहिए। विच हैज द कलेक्शन ऑफ व्हाट। आज और आज के बाद क्लास का डेफिनेशन सबको यही बोलना है। किसी ने नींद से भी उठा के पूछा ना क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स बोलने का। सुना? एक बार फिर से सुनना चाहूंगा, व्हाट इज क्लास। विच हैज द कलेक्शन ऑफ व्हाट। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला था सबको याद है? ये क्या है मेरा, और आप सब लोग जो इधर बैठे हो इस क्लास के क्या हो, डेटा मेंबर नहीं हो, मेंबर्स हो। क्या हो आप क्लास के? यू आर नॉट द प्रॉपर्टीज, आपके प्रॉपर्टीज है। आप सब इस क्लास के क्या हो, मेंबर्स हो। एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, क्या मैं इस क्लास का मेंबर हूं क्या? मैंने पूछा, क्या मैं इस क्लास का मेंबर हूं क्या? एक सेकंड ना। हाँ, तो मैंने पूछा, एम आई द मेंबर ऑफ दिस क्लास, यस और नो? एक मिनट, आप सब इस क्लास के मेंबर क्यों हो मुझे बताओ पहले बात तो। क्योंकि आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है। कौन कौन सी दो चीजें कॉमन है? डेटा मेंबर्स एंड, मैंने पूछा क्या मैं इस क्लास का मेंबर हूं क्या? नो सर। अरे, क्या मेरे डेटा मेंबर आपके डेटा मेंबर के साथ मैच कर रहे हैं क्या? डेटा मेंबर के एक दो एग्जांपल दो मुझे, क्या बोला था मैंने? एज मैच कर रहा है क्या? आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, बट मैच फिर भी नहीं कर रहा है, बरोबर ना? यार आप विद्यालंकर क्लास में पढ़ने आ रहे हो, मैं पढ़ाने आ रहा हूं, बरोबर? क्या ना कमेंट, आपके डेटा मेंबर मेरे डेटा मेंबर मैच नहीं कर रहे, और आपके टास्क मतलब आपके मेथड और मेरे मेथड भी मैच नहीं कर रहे, तो आई एम नॉट द मेंबर ऑफ दिस क्लास। एम आई क्लियर? समझा क्यों मैं इस क्लास का मेंबर नहीं हूं? वेरी गुड, क्योंकि डेटा मेंबर और मेथड क्या नहीं कर रहे, अपने में मैच नहीं कर रहे, बरोबर? तो एज एन आउटसाइडर, आउटसाइडर होगा ना उस क्लास के लिए, एज एन आउटसाइडर फॉर एग्जाम्पल मुझे आप सबको एक काम देना है। दो ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं क्लास के हर मेंबर के पास जाऊंगा और उसको काम दूंगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या फिर बेस्ट ऑप्शन, मैं आप में से किसी एक को ना क्लास का सीआर बना दूंगा। यार कॉलेज में हम लोग बनाते हैं सीआर, माने व्हाट रे? कहने से उसके अंदर वही डेटा मेंबर है जो आप सबके अंदर है, उसके अंदर वही मेथड्स है जो आप सबके अंदर है। अरे हाँ या ना? ऐसे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बोला ना, सीआर को याद करने का। ऑब्जेक्ट का एकदम झकास डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट इज अ, तो क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट हूं क्या स्टूडेंट? मैं आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं क्या? नहीं। लेकिन आप में से किसी भी एक बंदे को मैंने पकड़ा तो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बरोबर ना? उसके अंदर वही दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें? मुझे आवाज से आंसर फटाफट चाहिए। जो आप सबके अंदर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आपने सुना मैंने ऑब्जेक्ट का बोलते बोलते फटाक से डेफिनेशन ही बोल दिया। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। सीआर याद करने बोला मैंने ऑब्जेक्ट का मतलब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? या कोई ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब वो आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंदर वही डेटा मेंबर है, वही मेथड से। ऐसे क्लास के इंस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? क्लास का ऑब्जेक्ट। हेलो हेलो हेलो, एम आई क्लियर? एक बार मेरे लिए प्लीज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कोई कुछ लिखो मत, मैं जो भी रिकॉर्ड आपको लिखा के दूंगा। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब जो तुम्हारे क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लास का ऑब्जेक्ट। लास्ट पॉइंट, सिर्फ यही क्यों, आप सब लोग भी तो इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, बरोबर ना? तो आप सब लोग भी टेक्निकली इस क्लास के क्या हुए? क्या हुए? इसके लिए मैं क्लास का ऐसा डेफिनेशन बोलूंगा तो भी चलेगा। अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ क्लास इज व्हाट?
क्लास का पहला डेफिनेशन याद था जो मेन था, यूजर डिफाइंड डेटा विच इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट। एंड मैंने अभी अभी क्लास का एक और डेफिनेशन आपको सिखाया, व्हाट इज क्लास। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन सबको समझा है क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्ट बाय द वे, और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। गाइज एम आई क्लियर, मैं बस थोड़ा सा इंजन गर्म कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। तो क्लास मतलब समझा, ऑब्जेक्ट मतलब समझा। भाई मेरे जावा भाई साहब की बात करूं तो जावा के अंदर मुझे हर प्रोग्राम कंपलसरी क्लास के अंदर ही लिखना पड़ता है। किसके अंदर लिखना पड़ता है, क्लास के बाहर में कुछ भी नहीं लिख सकता, मुझे पूरा प्रोग्राम किसके अंदर लिखना पड़ेगा। एंड प्रोग्राम के अंदर ना बहुत सारी चीजें जो मैं लिखता हूं वो ऑब्जेक्टिव होती है, पूरा प्रोग्राम क्लास के अंदर, और बहुत सारी चीजें प्रोग्राम के अंदर की क्या होती है, ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा चलेगा, जावा काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है इस रूल को। क्या नाम है रूल का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके लिए जावा क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको, क्लास का डेफिनेशन याद रहेगा, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन याद रहेगा। शैल आई प्रोसीड फर्दर। मैंने पहले ही बोला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी रिक्वायर्ड आपको लिखा के दूंगा। सो दैट वाज द फर्स्ट फीचर जो रिप्रेजेंट करता है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आज अपने को वही पढ़ना है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है। पहला वाला रूल सबको समझा। रूल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, जो रूल बताएगा जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगेन क्यों है, जिस रूल का नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी स्टूडेंट, क्या नाम है रूल का, जिसका दिमाग चलता है ना उसको ये समझेगा, जरा सब लोग ध्यान से सुनिए, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है डेटा हाइडिंग। क्या सिंपल मतलब होता है इसका, डेटा। फ्रैंकली बोलूं, जब मैं मेरे कॉलेज में था और मेरे को जब जावा पढ़ाया गया था ना, तब मेरे टीचर ने इतना ही पढ़ाया था मुझे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग। अब इतना कुछ पढ़ाते नहीं थे और डायरेक्ट आगे बढ़ गए थे। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे, डेटा हाइडिंग मतलब क्या। 2-3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, बोलते बोलते हम लोग ऐसा बोल जाते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग, बट पहला क्वेश्चन, डेटा को हाइड करना मतलब क्या हाइड करना, व्हाट इज टू बी हाइड, व्हाट इज डेटा। दूसरा क्वेश्चन, डेटा को हाइड करना तो किससे हाइड करके रखना है मुझे, सामने कोई तो रहेगा ना जिससे मुझे छुपा के रखना है। एंड तीसरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स, कैसे हाइड करना है मुझे। जब मैंने खुद से पढ़ा देन आई रियलाइज, पहले क्वेश्चन का आंसर, डेटा को हाइड करना मतलब गाइस वही हाइड करना जो दो चीजें मेरे क्लास के अंदर होती है। क्लास के अंदर कौन सी दो चीजें होती है, अभी मेरे सारे स्टूडेंट को पता है कौन सी दो चीजें होती है रे, आवाज नहीं आ रहा है, डेटा मेंबर्स और, तो आपको किसी ने पूछा ना डेटा को हाइड करना है, डेटा को हाइड करना है, अरे डेटा को हाइड करना मतलब इन दोनों को ही हाइड करना है, डेटा मेंबर्स और मेथड। दूसरा क्वेश्चन था किससे हाइड करना है, इसका आंसर है एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मुझे दूसरे क्लास से हाइड करना है। समझा क्या, क्या किससे हाइड करना है मुझे बताइए। एक क्लास के, मुझे किससे हाइड करना है बताइए, दूसरे क्लासेस से मुझे क्या करके रखना है, हाइड करके रखना है। ओए सुना क्या सबने। एंड तीसरा क्वेश्चन था दिमाग में, कैसे हाइड करूंगा। स्टूडेंट इसका आंसर है एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को दूसरे क्लास से हाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्या यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स को कभी कभी जावा के ऑथर्स विजिबिलिटी मोड्स भी बोलते हैं, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई द एक्सेस ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड, मतलब वो मुझे बताएंगे डेटा मेंबर और मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक। एक्सेस स्पेसिफायर अपना काम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूजर करते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नाम है पैकेज। हाँ जी, क्या नाम है कॉन्सेप्ट का, पैकेज। पाइथन के अंदर भी था लास्ट सेमेस्टर, याद करो।
मैं पैकेज को हमेशा कंपेयर करता हूं सी के हेडर फाइल के साथ। सी में यू गाइस नो हेडर फाइल था, कोई तो एक हेडर फाइल का नाम लो। stdio.h यू मीन टू से, क्या नाम है हेडर फाइल का? किसी को पता है stdio.h को क्यों इंक्लूड करना पड़ता है? वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ का डेफिनेशन होता है। प्रिंटफ और स्कैनफ का क्या होता है? तो मुझे लगता है सब लोग एग्री करेंगे, सी में जो हेडर फाइल था उसके अंदर फंक्शन के डेफिनेशंस थे। किसके डेफिनेशन थे? जैसे सी में हेडर फाइल था वैसे जावा में पैकेज है। हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस होते थे। क्या होते थे हेडर फाइल के अंदर? यार मेरे पैकेज के अंदर अलग अलग क्लासेस होते हैं। पैकेज के अंदर क्या होता है? अलग अलग। तो आप ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा, आप पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अ पैकेज इज व्हाट? क्लास के अंदर दो चीजें होती है, वो तो मेरे स्टूडेंट को पता ही है। कौन सी दो चीजें होती है क्लास के अंदर? लेकिन अगर ऐसे मैंने मल्टीपल क्लासेस लाए तो उसको मैं, उस बॉक्स को मैं बोलूंगा पैकेज। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लास है, आपको पता है बाजू में एक और क्लास है, सामने एक और क्लास है, सामने और दो तीन क्लास है। तो इस पूरे फ्लोर को आप बोल सकते हो पैकेज। तो पैकेज इज द कंटेनर जिसके अंदर मैं क्या भर के रख सकता हूं? क्लासेस। क्या भर के रख सकता हूं? एंड स्टूडेंट, ऐसे तो मैं मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर या मशीन के अंदर मल्टीपल पैकेज बना सकता हूं। और मल्टीपल पैकेज के अंदर कहने से मल्टीपल क्लासेस भी रहेंगे। तो आपको दिख रहा है सैंपल के तौर पे दो पैकेज मैंने बनाए। क्या नाम क्या है मेरे पैकेजेस का? जरा प्लीज मुझे आंसर दीजिए। P1 के अंदर कौन कौन से क्लासेस है? एंड P2 के अंदर कौन कौन से क्लासेस है? सबको समझा? यहां से चालू होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर का खेल। जावा में टोटल 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। एकदम ध्यान से सब लोग। जो मेरा सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है पब्लिक। हाँ जी, क्या नाम है उसका? इट्स अ कीवर्ड। पूरा के पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करेंगे पता है? ये C1 क्या है मेरा? C1 क्या है मेरा? क्लास के अंदर दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें? अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा, क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मैंने क्या रखा? मतलब उनके सामने मुझे पब्लिक ऐसा कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मैंने पब्लिक रखा तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सेम पैकेज के बाकी सारे क्लासेस यूज कर सकते, और दूसरे पैकेज के भी सारे क्लासेस यूज कर सकते हैं। मतलब पब्लिक में सारे क्लास यूज कर सकते हैं, नो हाइडिंग, नो एक्सट्रैक्शन। हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला? किसको पब्लिक रखा? तो C1 को नहीं, C1 के अंदर के दो लोगों को। कौन से दो लोग C1 के अंदर? अगर मैंने क्या रखा, मतलब उनके सामने मुझे कौन सा कीवर्ड लिखना पड़ेगा? पब्लिक। अगर डेटा मेंबर मेथड को मैंने पब्लिक रखा तो क्लास के डेटा मेंबर मेथड को कौन कौन यूज कर पाएगा? आप क्या बोलोगे पता है क्या? ऑल क्लासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेजेस। ओके, हर्ड मैंने क्या बोला? कौन यूज कर सकता है? किसको पब्लिक रखा? तो C1 को नहीं, C1 के अंदर के वही मेरा जो दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्राइवेट। पब्लिक का उल्टा। सेम आंसर चालू करूंगा। अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मैंने प्राइवेट रखा, क्या रखा मैंने? तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ और सिर्फ वही क्लास यूज कर सकता है। सेम पैकेज के बाकी दो क्लास यूजर नहीं कर सकते, एंड दूसरे पैकेज की क्लास का तो सवाल ही नहीं उठता, वो लोग भी उसको यूजर नहीं कर पाएंगे। समझा? क्या रखा? तो किसको? डेटा मेंबर और मेथड को मैंने क्या रखा? तो उनको कौन यूज करेगा? सिर्फ सेम क्लास, वही क्लास।
सेम पैकेज के बाकी क्लास यूजर एंड दूसरे पैकेज की क्लासेस भी उसको यूजर नहीं कर सकते। ओ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक को कौन कौन यूज कर सकता है? वेरी गुड। और प्राइवेट को कौन यूज कर सकता है? सिर्फ वही क्लास। यार जो मेरा तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है ना, उस एक्सेस स्पेसिफायर का नाम है डिफॉल्ट। क्या नाम है इसका? अच्छा, डेटा मेंबर और मेथड को पब्लिक रखने के लिए मुझे उनके आगे पब्लिक ऐसा लिखना पड़ेगा। डेटा मेंबर मेथड को प्राइवेट रखने के लिए मुझे उनके आगे प्राइवेट ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर डेटा मेंबर और मेथड के सामने मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट होता है डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट करके कोई कीवर्ड नहीं है। डेटा मेंबर मेथड के सामने कुछ भी नहीं लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माने जाएंगे? डिफॉल्ट। अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मैंने डिफॉल्ट रखा, मतलब उनके सामने मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा? कुछ भी नहीं। अगर डेटा मेंबर मेथड को मैंने डिफॉल्ट रखा, तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ सेम पैकेज के बाकी क्लास यूज कर सकते। मतलब C1 के डेटा मेंबर और मेथड को कौन कौन यूज कर पाएगा? सेम पैकेज के बाकी क्लास। कौन कौन? दूसरे पैकेज के क्लासेस उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं समझा? समझा? पक्का? एंड जो मेरा लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्रोटेक्टेड। क्या नाम है इसका? मैं आंसर वैसे चालू करूंगा। ये C1 करके क्या है मेरा? उसके अंदर क्या क्या होता है? अगर डेटा मेंबर मेथड को मैंने क्या रखा इस बार, मतलब उनके सामने मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा? प्रोटेक्टेड। अगर डेटा मेंबर मेथड को मैंने प्रोटेक्टेड रखा, तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सेम पैकेज के बाकी सारे क्लास यूज कर सकते। प्लस दूसरे पैकेज का बस वही क्लास यूज कर पाएगा जो क्लास इस क्लास से डिराइव हुआ है। जो क्लास उस क्लास से क्या हुआ है? हेलो, क्लियर? मैंने क्या बोला? डिराइव ये वर्ड आपको पता रहेगा ना, आपने पाइथन पढ़ा है। हम लोग नॉर्मली इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं? तो मुझे बोलो, C1 के डेटा मेंबर मेथड को अगर मैंने प्रोटेक्टेड रखा, तो कौन कौन यूज कर पाएगा उसको? सेम पैकेज के सारे, डिराइव एज वेल एज नॉन डिराइव। लेकिन दूसरे पैकेज के सिर्फ डिराइव। मतलब आपको समझा क्या? कौन यूज नहीं कर पाएगा मुझे बताइए? दूसरे पैकेज के नॉन डिराइव उसको यूज नहीं कर सकते। चलिए, आई वांट आंसर फ्रॉम यू नाउ। चारों को डिफरेंशिएट करो। पब्लिक रखा तो कौन कौन यूज कर पाएगा? ऑल क्लासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेजेस। एग्री? प्राइवेट में आवाज नहीं आ रहा है। ओनली ओनली दैट पर्टिकुलर क्लास, बरोबर। अच्छा, डिफॉल्ट में उस पैकेज के दूसरे पैकेज की क्लासेस उसको यूज नहीं कर पाएंगे, बरोबर। एंड व्हाट अबाउट प्रोटेक्टेड? उस पैकेज के सारे, दूसरे पैकेज के सिर्फ उसको यूज कर सकते। सबने समझा मैंने क्या बोला? तो जावा के अंदर ये चार एक्सेस स्पेसिफायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने C1 के डेटा मेंबर मेथड को प्राइवेट रखा, दूसरे लोग उसको यूज कर पाएंगे क्या रे? मतलब आप सब लोग एग्री करते हो ना, जावा के अंदर हाइडिंग होता है। अरे हाया ना, हाइडिंग होता है, मतलब जावा के अंदर कहने से एब्स्ट्रैक्शन होता है। इसके लिए जावा को क्या बोलेंगे? जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इस रूल को भी जावा टिक कर देता है। नहीं समझा? पक्का? रूल नंबर 3 जो आगे ना जावा सपोर्ट करता है, इसके लिए जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उस रूल का नाम है इनहेरिटेंस। गाइस मेरे साथ रहो, क्या नाम है रूल का? हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? व्हाट इज इनहेरिटेंस? टेल मी। पाइथन के अंदर हमने इसको यूज किया था ना, इनहेरिटेंस को। व्हाट इज इनहेरिटेंस? Is the capability of to use properties. बरोबर।
इनहेरिटेंस का सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोलता है पता है? इट इज द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन क्रिएट, yes, create is a perfect word. It is the mechanism by which we can create a new class from an existing class. हेलो, समझा मैंने क्या बोला? वी कैन व्हाट? क्रिएट अ फ्रॉम एन, मतलब एक क्लास से दूसरा क्लास बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। हाँ, एक और पॉइंट आपको बताता हूं। इनहेरिटेंस के बारे में बात करूं तो आपको यह भी याद रखना है, जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लास होता है ना, पुराना वाला क्लास, दैट इज कॉल्ड एज बेस क्लास, पैरेंट क्लास और सुपर क्लास। हाँ, क्या बोला मैंने? मेरा जो नया वाला बनता है ना, नया वाला, उसको बोलते हैं बेस का उल्टा डिराइव्ड क्लास, पैरेंट का उल्टा चाइल्ड क्लास, सुपर का उल्टा सब क्लास, SUB। याद रहेगा सबको? पुराने वाला क्लास को क्या बोलते हैं? इवन ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन गिव मी द आंसर। और नए वाले क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। हेलो, क्लियर? यार अगर मुझे किसी ने पूछा सर डेटा एब्स्ट्रैक्शन का इंटेंशन क्या था, तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं उसका इंटेंशन था डेटा को हाइड करना। हाँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा सर इनहेरिटेंस का इंटेंशन क्या है, तो मैं इनहेरिटेंस का इंटेंशन बोलता हूं रीयूजेबिलिटी। क्या बोलूंगा इनहेरिटेंस का इंटेंशन? रीयूजेबिलिटी मतलब क्या? रीयूज करना मतलब क्या? एक बार यूज की गई चीज दोबारा यूज करना। यार इधर भी ना वही होता है। ये जो मेरा बेस क्लास है, बेस क्लास मतलब कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ये बेस क्लास जो है, बाय द वे बेस क्लास भी क्लास है, मतलब उसके अंदर भी दो चीजें रहेंगी ना। कौन सी दो चीजें? वेरी गुड, ये फटक से आना चाहिए। कौन सी दो चीजें? डेटा मेंबर्स एंड कंसेप्ट। क्या पता है? बेस क्लास डेटा मेंबर और मेथड को, अपने डेटा मेंबर और मेथड को यूज करेगा बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को बेस क्लास के साथ साथ डिराइव क्लास भी यूज करेगा। समझा? किसके डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज करेगा? बेस क्लास के। कौन यूज करेगा? बेस क्लास एज वेल एज द डिराइव क्लास। गाइस गिव मी द करेक्ट आंसर। कौन यूज करेगा? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपने पेरेंट को और अपना। आपके मेरे क्या सेम ही। अपने पेरेंट पैसा कमाते, बरोबर? अपने पेरेंट उनका कमाया हुआ पैसा खुद यूज करते। वो लोग भी शर्ट लेते हैं, वॉटेवर, वो लोग भी कपड़े वपड़े लेते हैं, वो अपने लग्जरी के लिए यूज करेंगे। वो अपना पैसा यूज करते हैं, कह रहा है उनका पैसा उनके साथ साथ हम लोग भी तो यूज करते हैं, मतलब हम लोग उसको रीयूज करते हैं। क्या करते हैं उसको? नॉर्मली उल्टा नहीं होता। पेरेंट का पैसा बच्चा यूज करता है, उल्टा का बहुत कम देखने को मिलता है। बच्चे का पैसा पेरेंट यूज करता है क्या कभी? इधर भी वैसा पॉसिबल नहीं है। एरो यूनी डायरेक्शन है। मतलब समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि बेस क्लास की डेटा मेंबर और मेथड को बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों यूज करेंगे, लेकिन किसके डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज नहीं कर सकता? डिराइव क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ डिराइव क्लास यूज करता है। कौन यूज नहीं कर सकता? बेस क्लास। स्टूडेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला? लास्ट बेंच आपका ध्यान है सबका? क्या मैंने बोला? बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को कौन कौन यूज कर सकता है, और किसके डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ वही यूज कर पाएगा? डिराइव डिराइव क्लास क्लास। के डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ कौन यूज कर सकता है? वो किसको यूज करने नहीं देता। तो बाय डायरेक्शन नहीं है, यूनी डायरेक्शन है। दैट इज कॉल्ड एज रीयूजेबिलिटी। हेलो, एम आई क्लियर? यार मेरे जावा भाई साहब की बात करूं तो जावा इस रूल को सपोर्ट करता है। जावा इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जावा रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ओके पॉज। मैंने क्या बोला, सबने ध्यान दिया? व्हाट इज इनहेरिटेंस? It is a mechanism by which we can what? Excellent answer. Create a new class from an existing class को क्या 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 बोलेंगे? नए क्लास को क्या 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 बोलेंगे? सब एक्सीलेंट आंसर। क्लास। अगर मुझे किसी ने पूछा सर इनहेरिटेंस का इंटेंशन क्या है, तो क्या बोलूंगा? अरे, और रीयूजेबिलिटी के अंतर्गत किसकी चीजों को कौन यूज कर सकता है? बेस क्लास के क्या क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज करेगा? एम आई क्लियर एवरीवन? जैसे मैंने बोला जावा भाई साहब की बात करूं, तो जावा इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड रूल नंबर 4, जो ये थप्पा लगा देगा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, उस रूल का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ जी, क्या नाम है रूल का? हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? Yes, sir. Polymorphism is a combination of two words. The first one is poly and the second one is morphism. Poly का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा दे सकता हूं मैं। इट इज द एबिलिटी, हाँ एबिलिटी इज अ परफेक्ट वर्ड, इट इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। मैं हमेशा जावा सिखाते समय बोलता हूं, हम सबके अंदर ना पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि हम सब के अंदर ये एबिलिटी है कि हम लोग अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्लास में बैठे हो मेरे सामने, एकदम भगवान की तरह शांत बैठे हो, आप एक फॉर्म में हो, राइट ना? घर पे भी ऐसे हम लोग बैठते करें दिन भर? नहीं ना, घर पे अपना फॉर्म कुछ और हो जाता है। मे बी मेहमान आने के बाद फॉर्म फिर से चेंज हो जाता है, मेहमान जाने के बाद फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। हम लोग ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो। आप अपने पेरेंट के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हो, आप अपने दोस्तों के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हो, किसी और के सामने अलग तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है? तो हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने लिखा सपोज ये प्लस, क्या आता है दिमाग में? ये प्लस क्या करेगा? एडिशन करेगा। नॉर्मल दिमाग में ये आता है, प्लस क्या करेगा? बट ट्रस्ट मी, जावा के अंदर ये प्लस सेपरेशन का काम भी करता है। क्या करने का काम करता है? एक्चुअली प्लस का मतलब होता है मिलाना, बरोबर ना? लेकिन ये प्लस उल्टा है, किसी किसी सिचुएशन में ना ये प्लस सेपरेट करेगा। क्या करेगा प्लस? तो देखो ना, कभी एडिशन करेगा, कभी सेपरेशन करेगा। इसी को तो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बंदा एक ही है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसके लिए क्या बोलूंगा? इसको पॉलीमॉर्फिज्म। बहरहाल, मैं पॉलीमॉर्फिज्म का बस डेफिनेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, सबने सुना क्या? इट इज द एबिलिटी Ability टू to take टेक more forms. more than one form is called as what? Polymorphism. As I gave the example, जावा के अंदर ये सपोर्टेड है, मतलब जावा कहने से इस रूल को भी फॉलो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को। इसके लिए जावा को मैं क्या बोलूंगा? जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने 4 रूल से एक बार रिपीट करें धड़ाधड़ एकदम, जो भी इधर पढ़ेंगे इधर का इधर ही होना चाहिए सबका। जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। व्हेन आने वाले साल में थर्ड ईयर के बाद जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, यही सब क्वेश्चन बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यू पैनल में पूछे जाते हैं। जावा एब्स्ट्रैक्शन कैसे सपोर्ट करता है, एक्सप्लेन। आपको बताना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट करने के लिए इट हैज एक्सेस स्पेसिफायर, देन यू नीड टू एक्सप्लेन हर एक्सेस स्पेसिफायर कैसे काम करता है। जावा इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करता है, एक्सप्लेन। आपको बताना पड़ेगा वो रीयूजेबिलिटी का पूरा फंडा। गिव मी द डेफिनेशन ऑफ क्लास, आपको क्लास का डेफिनेशन बोलने आना चाहिए। तो स्टार्ट करें एक बार फिर से अपना आंसर।
जावा का पहला रूल क्या है? जावा का पहला रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों है? उसका पहला रूल है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज क्लास? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। है तो उसका सेकेंड डेफिनेशन हुआ, मुझे वो पहला वाला मेन वाला डेफिनेशन चाहिए। याद है मैंने User बोला था इट इज एन defined यूजर, हाँ इट इज एन यूजर डिफाइंड विच हैज द कलेक्शन ऑफ, कम ऑन यार अभी ये तो बाय हार्ट ही होना चाहिए। डेटा मेंबर्स एंड members. मेथड्स। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सीआर सीआर सीआर। मैंने एक और बोला इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, बराबर। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? हाइड करना। क्या बात है, वेरी गुड। हाइड क्या करना है? वेरी गुड। एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को मुझे दूसरे क्लास से क्या करना है? हाइड करना। और हाइड करने के लिए कैसे यूज करूंगा? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर खुद किसको यूज करेगा? पैकेज। उम्मीद तो नहीं करता लेकिन अभी प्रूव करो, आपको बहुत अच्छे से समझाए। किसी को याद है धुंधला धुंधला सा व्हाट इज पैकेज? Package is a set of classes. परफेक्ट। किसी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया ऑनलाइन में। इट इज अ सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अरे दिख रहा है यार? इट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। पहला एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, कौन कौन यूज कर पाएगा? All classes. All प्राइवेट में कौन यूज classes करेगा? irrespective of the package. सेम क्लास। व्हाट अबाउट डिफॉल्ट? ऑल क्लासेस बिलोंगिंग टू द, एंड व्हाट Same. अबाउट प्रोटेक्टेड? उस पैकेज के सारे क्लासेस और दूसरे पैकेज के, Derive. आई होप मैं फास्ट नहीं गया बहुत। दूसरे पैकेज के सिर्फ व्हाट अबाउट इनहेरिटेंस? किसी को याद है उसका डेफिनेशन क्या था? इट इज अ मैकेनिज्म बाय When विच वी one कैन, class is derived from another class. एक्सीलेंट, क्रिएट वन क्लास फ्रॉम एन, अभी मजा आएगा। द एग्जिस्टिंग क्लासेस कॉल्ड एज डैश डैश डैश। Base class, parent class, super परफेक्ट। class. एंड द न्यू वन इज कॉल्ड एज व्हाट? Derived class. Derive इनहेरिटेंस child का मेन class. इंटेंशन होता है रीयूजेबिलिटी। लास्ट डेफिनेशन दो, पॉलीमॉर्फिज्म। वेरी गुड। इट इज एन एबिलिटी टू टेक मोर देन, One form. इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। कभी कभी ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में गाइस 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 एक और सब रूल भी पूछा जाता है जिसका नाम है डेटा एनकैप्सुलेशन। आएगा आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा डेटा एनकैप्सुलेशन। वैसे तो इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में क्या बोला जाता है पता है? इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट मतलब मर्ज करना। इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन एनकैप्सुलेट data members and methods into a single unit। मर्ज करते हैं हम लोग, किन दोनों को मर्ज करते हैं? into a single, and you all agree that single unit is called as class is the collection of those two things ना, so that single unit is called as what? तो बस डेटा मेंबर और मेथड को एक जगह रखना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा एनकैप्सुलेशन। वो तो हमने क्लास का डेफिनेशन के अंदर ही देखी। हेलो, एम आई क्लियर एवरीवन? तो जैसे मैंने बोला जावा इन 4-5 रूल्स को फॉलो करता है, स्ट्रांगली फॉलो करता है। इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं पॉज लेता हूं। कुछ डाउट है अभी तक किसी को? पक्का? यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट? तो मैं चाहूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी 2 बार बोल दिया है, दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल, तो इसको नोटबुक के अंदर लिख लेते हैं। चलेगा सबको? चलिए जी। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू जावा। एंड पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अंदर लिखिए फीचर्स ऑफ ओपी।
मेरे स्लाइड के अंदर वही सब डेफिनेशन है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट। आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके, आई चेंज द स्लाइड। यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट पॉइंट? आपको याद है ना, आप सब इस क्लास के ऑब्जेक्ट थे। सो डू यू एग्री वन क्लास कैन हैव मेनी ऑब्जेक्ट, बट वन ऑब्जेक्ट कैन बिलोंग टू ओनली वन क्लास? करूँ चेंज स्लाइड? डन। सेकंड वन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन।
चलिए डन। आई होप सबने जावा के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाया रहेगा। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटायर न्यू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। सब है उसका नोटबुक आपको एंड तक कैरी करना है। चलो हेलो। ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, दोज आर कीवर्ड्स। तो प्लीज राइट देम इन स्मॉल लेटर्स ओनली। कीवर्ड पता है ना, जो जैसे वैसे आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे इंक्लूड था, मेन था, वैसे। डन। टू आवर्स का लेक्चर है, उसमें ब्रेक। इतना स्टैमिना कम है तेरा। 2 आवर्स का लेक्चर भी अटेस्टेज नहीं बैठ सकता।
डन। सो ये सारे रूल्स क्लियर कर देते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। ओके स्टूडेंट, बट बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली वन ऑफ द फीचर ऑफ जावा। जावा इतना वास्ट है कि उसके कुछ और भी फीचर्स है। तो अपने को ना जावा के अभी बचे हुए सारे फीचर्स पढ़ने। पहला फीचर तो आप सबने पढ़ लिया, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के बाकी फीचर्स क्या है, लेट्स स्टडी देम। चलो सब लोग फिर से पेन नीचे, सब लोग का ध्यान इधर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा का मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट फीचर है ना, उस फीचर का नाम है जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज व्हाट? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में फिर से जाना पड़ेगा। आपने इसके पहले ऑलरेडी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े अपने करिकुलम में, बरोबर? आपने इसके पहले पढ़ा था सी लैंग्वेज, राइट स्टूडेंट? सी वॉज कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी कैसा लैंग्वेज था मेरा? क्योंकि सी में जो कंपाइलर था, कंपाइलर वो आपके सोर्स कोड को, हाँ सोर्स कोड मतलब आपका प्रोग्राम, बरोबर? सी में हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं, सी में हम लोग जो सोर्स कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो सोर्स कोड लिखते हैं वो हम लोग हमेशा लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अरे भाई हाई है ना? हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। सी में जो प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, बरोबर? बट यू गाइज माइट नो ना, आप कॉम साइट को बिलोंग करते हो, मेरे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आता। मेरे कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है रे? आवाज नहीं आ रहा है, कौन सा? मतलब कहने से मेरे पर्टिकुलर कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन कोड लैंग्वेज, बरोबर? मशीन कोड लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो सी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, सी में जो कंपाइलर था वो सोर्स कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब सी में कंपाइलर ही सब कुछ करता है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए सी को मैं बोलता था कंपाइल्ड लैंग्वेज। क्या बोलता था? जावा इज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रिटेड। तो चलो जावा की स्टोरी देखते हैं, जावा में होता क्या है। जावा में भी जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर, वो इनपुट लेगा सोर्स कोड। आपको क्या पता है सोर्स कोड कौन सा लैंग्वेज में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। कौन सा लैंग्वेज में होता है? तो जावा का भी कंपाइलर सोर्स कोड को लेगा। सी का कंपाइलर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा था? आवाज नहीं आ रहा है? जावा का कंपाइलर भी सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ कोड में,
जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड, BYTE, बाइट कोड। पॉज। एक्चुअली मुझे कौन सा लैंग्वेज चाहिए था, कौन सा कोड चाहिए था, लेकिन जावा के कंपाइलर ने सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया क्या? किस में कन्वर्ट किया? यार मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं, कंप्यूटर को तो मशीन कोड ही समझ में आता है। आई हैवंट गॉट मशीन कोड, बरोबर। जबकि मुझे क्या मिला? तो कहने से उसको अब मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो जो मुझे बाइट कोड मिलता है ना कंपाइलर से, उस बाइट कोड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में। एंड स्टूडेंट, ये कन्वर्जन करके देगा मुझे मेरा इंटरप्रीटर। कौन कन्वर्ट करके देगा मुझे? तो मेरे डायग्राम के अंदर सबको क्लियरली दिख रहा है क्या? कंपाइलर किसको किस में कन्वर्ट करेगा? सोर्स कोड को। और इंटरप्रेटर किसको किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड किसको समझ में आता है और कहने से मेरा प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन हो जाए। एक बार प्लीज मेरे लिए, कंपाइलर किसको किस में कन्वर्ट करता है? और बाइट कोड टू मशीन कोड कौन कन्वर्ट करता है? कौन करता है? कभी कभी ना इंटरप्रेटर को मैं जेवीएम भी बोलता हूं, जावा में, जावा वर्चुअल मशीन। क्या फुल फॉर्म है इसका? जो अभी मेरे स्टूडेंट को पता चल गया क्या करता है, क्या करता है जेवीएम, बताइए। तो आपने भी देखा जावा दो दो स्टेप में अपना काम कर रहा है, कंपाइलेशन भी हो रहा है, इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है। इसके लिए जावा को मैं बोलूंगा, जावा कैसा लैंग्वेज है मेरा? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो आंसर क्या बोलेंगे पता है? यस प्लीज। फर्क होता है, मशीन कोड ना हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, बाइनरी कोड। मशीन कोड को कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी कोड लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइट कोड इज नॉट इन दैट फॉर्म ऑफ 0 and 1। बाइट कोड इज सम काइंड ऑफ एस्काई कोड्स, कुछ एस्काई वैल्यू होते हैं, बोलते हैं ना, काइंड ऑफ क्रिप्टिक लैंग्वेज, हैश, क्वेश्चन मार्क, ऐसा मल्टीपल कैरेक्टर रहेंगे उसके अंदर, अनरीडेबल कैरेक्टर्स। बट मशीन कोड नहीं होता, 0 and 1 नहीं होते। सो वन कैन से इट इज अ इंटरमीडिएटरी कोड, मतलब ना अच्छी तरह से सोर्स कोड, ना अच्छी तरह से मशीन कोड, दोनों के बीच का इंटरमीडिएटरी कोड, इसको हम लोग बोलते हैं बाइट। जैसे इंटरप्रेटर चेंज करते हो मतलब, यस, बरोबर, बरोबर, ऑफ कोर्स। व्हेन यू कंपाइल द कोड है ना, आपके सोर्स कोड से आपको क्या मिल जाता है? बाइट कोड मिल जाता है। जब हम लोग प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे ना, मैं आपको वो बाइट कोड दिखाऊंगा। व्हेन यू कंपाइल द कोड है ना, यू विल गेट द बाइट कोड। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल। सो दैट क्लास फाइल इज नथिंग बट दी बाइट। नाउ लेट मी कम टू योर आंसर। यार फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी जब इसको पहली बार पढ़ा था ना, दिमाग में क्वेश्चन आया था, दो दो स्टेप में क्यों काम कर रहे हैं जावा, जबकि सी लैंग्वेज जावा से बहुत पुराना है, राइट? सी लैंग्वेज अपना काम एक ही स्टेप पे कर रहा है, दिख रहा है सबको। कंपाइलर ही किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, बताइए, पूरा बोलो। जबकि जावा, जो कि जावा बनाया गया था 1986 में, सी बनाया गया था 1978 में, एडवांस लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी जावा अपना काम दो दो स्टेप में कर रहा है। क्वेश्चन आ रहे दिमाग में, ऐसा क्यों? क्यों जावा अपना काम दो दो स्टेप में कर रहा है? यार स्टूडेंट, जावा अपना काम दो दो स्टेप में इसके लिए करता है क्योंकि जावा को खुद को बनाना था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है जब मैंने स्टार्ट किया था, किसने मुझे फीचर बोला था, जावा को खुद को क्या बनाना था? जरा आवाज नहीं आ रहा है। इसके लिए जावा दो दो स्टेप में काम कर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं ना, आने वाले 15 मिनट एकदम सबका ध्यान इधर, 100% कॉन्सेंट्रेशन। ये जावा का सबसे बड़ा यूएसपी है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को खुद को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना था, इसके लिए जावा दो दो स्टेप में काम कर।
सर व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जब मैं अलग अलग कॉलेज में ओरल बिरल लेने जाता हूँ ना, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनो, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? नॉर्मल स्टूडेंट मुझे आंसर देते हैं, सर जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्योंकि जावा ना मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब किसी भी ओएस के ऊपर, ओएस मतलब मैं किसी भी ओएस के ऊपर रन कर सकता हूं। मुद्दा बराबर है बाय द वे, जावा भी किसी भी ओएस के ऊपर रन कर सकता, बट दैट इज नॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ बीइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं बाय हार्ट, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्योंकि जावा में प्रोग्राम को एक मशीन में कंपाइल करके दूसरे किसी भी मशीन में इंटरप्रेट कर सकते हैं। सुना मैंने क्या बोला? क्या कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम को? मुझे 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 सबका आवाज चाहिए। एक मशीन में दूसरे किसी भी मशीन में क्या कर सकते हैं? रन या इंटरप्रेट कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंपाइल करने वाले मशीन का और इंटरप्रेट करने वाले मशीन का ओएस अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा। क्लियर मैंने क्या बोला? बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एक मशीन में क्या कर सकते हैं एंड दूसरे किसी भी मशीन में क्या कर सकते हैं? हाँ, दोनों का क्या अलग अलग होगा तो भी चलेगा, ओएस अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा। इसके लिए जाओ मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक डायग्राम बनाता हूं, मेरी हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ना एक जावा का सोर्स कोड है। अभी तुम जानते हो, मैं जानता हूं, 10 बार तो मैंने बोला सोर्स कोड मतलब कौन सा लैंग्वेज में रहेगा। अभी सोर्स कोड मिला, मतलब सबसे पहले क्या है, उसको मुझे करना पड़ेगा कंपाइल। तो मेरे पास एक सोर्स कोड था, मैंने उसको कंपाइल किया। कंपाइल किया तो मुझे क्या मिलेगा? अरे दोस्तों, बराबर बराबर, एकदम परफेक्ट, फटाक से आंसर, वेरी गुड। क्या मिलेगा मुझे? बाइट कोड। अभी मैं क्या करूंगा पता है क्या? इस बाइट कोड को मैं 3 मशीन को दे रहा हूं। आई हैव 3 मशीन्स इन फ्रंट ऑफ मी। जो मेरा पहला मशीन है उसके अंदर सपोज विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ये वर्ड में डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, सब लोग को पता है विंडोज ओएस। जो मेरे सामने दूसरा मशीन रखा है ना, उसके अंदर मैक ओएस है, एप्पल का ओएस। और जो मेरे सामने तीसरा मशीन रखा है ना, उसके अंदर सपोज लिनक्स का ओएस है। हैव यू हर्ड द नाम लिनक्स बिफोर? तो 3 मशीन मेरे सामने रखे हैं। पहले मशीन में कौन सा ओएस है? दूसरे मशीन में एंड्रॉइड या मैक का ओएस है। तीसरे मशीन में किसका ओएस है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मेरे पास एक बाइट कोड था। ओके, अभी मैं क्या करूंगा पता है? ध्यान से, बाइट कोड को मैंने मेरे फर्स्ट मशीन को दिया। पहला मशीन कौन सा है मेरा? विंडोज मशीन को क्या मिलेगा? आवाज नहीं आ रहा है, क्या मिलेगा? जब विंडोज मशीन को बाइट कोड मिलेगा, विंडोज मशीन उस बाइट कोड के ऊपर अपना जेवीएम अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? अपना जेवीएम माने फुल फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, जेवीएम करता क्या वो चाहिए, मतलब क्या करेगा? क्या करेगा? तो आपने इसको बाइट कोड दिया था, इसने क्या अप्लाई किया? जेवीएम इंटरप्रेटर, जो क्या करेगा? बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा? थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। विंडोज का जेवीएम बाइट कोड को विंडोज के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। किसके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा? विंडोज का मशीन कोड। विंडोज को समझ में आता है, मे बी बाकी दोनों को समझ में नहीं आता रहेगा। बाकी दोनों मतलब कौन से दोनों? लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, विंडोज को समझ में आता है, मेरा प्रोग्राम उधर रन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सेम बाइट कोड मैंने मैक मशीन को दिया, आईओएस। वो भी उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? आप ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, मैक का जेवीएम। क्या अप्लाई करेगा? मैक का जेवीएम, आईओएस का इंटरप्रेटर, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? अरे एक्सलेंट आंसर, किस में कन्वर्ट करेगा? मैक के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मैक का मशीन कोड मैक को समझ में आता है, किसको समझ में नहीं आता? फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोग्राम उधर भी रन हो जाएगा।
अभी अगर मैं क्या बोला हूं सबको समझ रहा है, तीसरा आंसर मुझे कंप्लीट करके दो। सेम बाइट कोड मैंने किसको दिया? लिनक्स। उसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? वेरी गुड, क्या अप्लाई करेगा? लिनक्स का जेवीएम। लिनक्स का जेवीएम उस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा रे? लिनक्स के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लिनक्स का मशीन कोड किसको समझ में आ जाता है? बाकी सबको मे भी समझ में नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता, कहने से मेरा प्रोग्राम इधर भी रन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा, मैंने प्रोग्राम को एक मशीन में कंपाइल किया और दूसरे किसी भी मशीन में मैं रन कर पाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों को ओएस अलग अलग था, बरोबर ना? विच मेक्स जावा एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि सर जावा में प्रोग्राम को एक मशीन में क्या कर सकते हैं और दूसरे किसी भी मशीन में क्या कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और मैंने आपको क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? अभी समझे बाइट कोड जेवीएम वाला एडिशनल स्टेप क्यों यूज किया गया? हाँ। अभी आपकी साइड से एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर पागल है क्या हम लोग, एक मशीन में कंपाइल करेंगे दूसरे मशीन में रन करने जाएंगे? ऐसा करते क्या नॉर्मली? किया है कभी ऐसा? अरे इधर एक मशीन के वांदे हैं, क्या ऐसा हम लोग उधर ही कंपाइल करते उधर ही रन करते हैं, बरोबर? तो ऐसा सर क्यों करूंगा? मैं एक मशीन में कंपाइल करूंगा दूसरे मशीन में रन करने जाऊंगा। आप लोग नहीं करते लेकिन ऐसा करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने बनाया, बरोबर? मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके लिए आपने नोटिस क्या रहेगा, फेसबुक एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी चलता है, एप्पल फोन के ऊपर भी चलता है, इवन विंडोज के ऊपर भी हम लोग फेसबुक का लॉगिन कर सकते हैं। एग्री कर रहे हो स्टूडेंट? तो जकरबर्ग ने क्या विंडोज का एप्लीकेशन विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग, एंड्रॉइड के लिए अलग ऐसा नहीं बनाया। उसने एप्लीकेशन को बनाया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आप जब फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करते हो कहां से? वो ऐप स्टोर या क्या होता है वो, प्ले स्टोर से एंड्रॉइड में, तब एक्चुअली आप है ना फेसबुक का बाइट कोड डाउनलोड करते हो। आप जब उसको इंस्टॉल करते हो ना, वो बाइट कोड आपके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और फेसबुक आपके मशीन में चल जाता है, मे बी एंड्रॉइड, एप्पल या फिर विंडोज। अगर वो सीने होता, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता, क्या ना, सो उसके उधर ही मुझे क्रिएट करना पड़ता और उधर उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ता। लेकिन अभी मैं कंपाइल किसी और मशीन में करके बैठा है, वो अपने को सिर्फ बाइट कोड देता है, हम लोग अपनी मशीन में जब उसको इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन के मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और किधर भी चल जाता है। आज की दुनिया में वही एप्लीकेशन चलते हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। भले वो फेसबुक लो या आपका सिंपल व्हाट्सअप लो, व्हाट्सअप भी सारे ओएस के ऊपर चलता है। एग्री करो ना स्टूडेंट? एप्पल फोन के ऊपर भी चलता है, एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी चलता है, इवन विंडोज के ऊपर भी व्हाट्सअप का लॉगिन कर सकते हैं। सो दे हैवंट क्रिएटेड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव क्रिएटेड द एप्लीकेशन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड तब अपने को इंपॉर्टेंस पता चलता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का। हेलो, एम आई क्लियर? एक और पॉइंट, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है? वो सारे ओएस के ऊपर कर सकता है क्या काम? एक एप्लीकेशन, अभी आपको पता नहीं रहेगा, आपने कभी देखा भी नहीं रहेगा, कुछ सालों पहले ब्लैकबेरी के फोन आया करते थे। कभी नाम सुना आपने ब्लैकबेरी फोन? ब्लैकबेरी वॉज द फर्स्ट फोन जिन्होंने अपना ना मैसेंजर बनाया था फेसबुक व्हाट्सएप के पहले, जिसका नाम था बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेंजर। ट्रस्ट मी, दैट एप्लीकेशन वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन के ऊपर ही चलता था। बट जैसा मैंने बोला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है तो नहीं मार्केट में चलेगा। कुछ महीनों बाद वो एप्लीकेशन बंद किया गया एंड अभी हम सब वाइडली व्हाट्सएप को यूज करते हैं। व्हाट्सएप कितने सालों से यूज कर रहे हैं हम लोग, बरोबर? एंड वो अभी भी यूज किया जाएगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नाउ यू गॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आई होप द क्वेश्चन ऑफ हर इज कवर्ड। इन्होंने मुझे बोला था कि सर क्यों वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, क्यों बाइट कोड चाहिए, सबको क्लियर है स्टूडेंट?
क्योंकि मैं उसको किसी भी मशीन के मशीन कोड में क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। हेलो, एम आई क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हो क्या आप लोग? देन व्हाट यू आर राइटिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, मुझे कंटिन्यू करना नहीं करना वो मैं डिसाइड करूंगा। आपको अगर कुछ नहीं, कुछ काम है तो यू कैन ऑलवेज लीव, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। जिसको नहीं बैठना है दे कैन ऑलवेज लीव। क्लियर मैंने क्या बोला? ठीक है। सेकंड फीचर मैंने बोला कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर, व्हाई जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड? नहीं है, मैं इसका आंसर लिख के दूंगा सर, बिकॉज इट कंटेन्स टू फेजेस, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एंड इन दैट केस यू नीड टू राइट कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। क्या करता है कंपाइलर? सोर्स कोड को, एंड क्या करता है इंटरप्रेटर? फिलहाल इतना आंसर ठीक है। वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका आंसर दोगे वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम ऑन एंड वी कैन रन और इंटरप्रेट द प्रोग्राम ऑन irrespective ऑफ देयर। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके लिए नहीं है क्योंकि वो हर ओएस के ऊपर चलता है। सी भी हर ओएस के ऊपर चलता है, बट सी में जिस मशीन में कंपाइल करते हो उसी मशीन में रन भी करना पड़ता है। जावा में यू कैन चेंज द मशीन। यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम? एंड दैट्स व्हाई जावा इज व्हाट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर एवरीवन? लास्ट के दो रूल्स। द नेक्स्ट वन इज जावा इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज व्हाट, मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या? जावा की खास बात क्या है पता है? या नॉर्मली कैसा होता है, आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या आप सब एग्री करोगे, जितना बड़ा प्रोग्राम का साइज उतना ज्यादा उसका एग्जीक्यूशन टाइम होता है। अगर प्रोग्राम 4 लाइन का है और प्रोग्राम 4 लाख लाइन का है, किसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा रहेगा? बरोबर, मतलब जितना ज्यादा, जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम। एग्री? जावा इसको ओवरकम करने के लिए क्या करता पता है क्या? जावा अपने बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर सकता है। किसमें डिवाइड करता है, छोटे छोटे? वेर एवरी सब प्रोग्राम इज कॉल्ड एज थ्रेड। एवरी सब प्रोग्राम इज कॉल्ड एज व्हाट? सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका प्रोग्राम सीरियली एग्जीक्यूट नहीं होता। प्रोग्राम के अंदर जितने भी थ्रेड्स है ना, ऑल थ्रेड्स विल एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, पैरेलली। जिससे कहने से आपका एग्जीक्यूशन टाइम बचेगा। पहले कहने से 1 लाख लाइन मुझे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करने पड़ते थे। अभी कहने से 25 25 25 25, अगर 1000 का, अगर मैंने 4 सब प्रोग्राम बनाए, कहने से चारों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 25,000 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 1 लाख लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। जिससे आपका क्या बचेगा मुझे बताइए। वेरी गुड, क्या बचेगा? एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडेड या मल्टी थ्रेडिंग। लिखा के क्या दिया पता है मैंने? इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच यू कैन गिव मी द आंसर। इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू डिफरेंट सब प्रोग्राम, where each sub program is called as, so that multiple thread will execute to reduce overall execution time. ये मैकेनिज्म समझे सबको क्या है? पक्का? अपने को पूरा उसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ना है, वो कैसे होता है क्या होता है, जब वो चैप्टर आएगा तब हम लोग बताएंगे। एंड जावा का लास्ट फीचर, जावा इज secure and robust programming language. Java is what? अगेन ये सी को थोड़ा सा टॉन्टिंग है। सी इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज। सी पढ़ा है आपने? डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा है बरोबर ना? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो सी आपने भर भर के पढ़ा है। सी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, याद है, पॉइंटर करके।
सी के अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, नाम सुना है सबने? व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर का डेफिनेशन था, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यूज टू स्टोर व्हाट? मतलब पॉइंटर के अंदर, डेफिनेशन समझा रहेगा ना, पॉइंटर के अंदर क्या होता है, एक दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होता है। यार फंडा क्या पता है क्या, वो टाइम के जो हैकर्स थे ना, मतलब 1990s की बात कर रहा हूं, वो टाइम के जो हैकर्स थे ना, वो पॉइंटर को यूज करके कंप्यूटर मेमोरी को हैक करते थे। क्योंकि पॉइंटर के अंदर क्या होता है, अगर मैंने पॉइंटर ओपन कर दिया, कहने से मुझे कंप्यूटर मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को देख के हम लोग आजू बाजू वाला मेमोरी हैक कर सकते। तो जो पॉइंटर का बेनिफिट था, कॉल बाय रेफरेंस, वो इग्नोर करके लोग पॉइंटर को यूज करके मेमोरी को हैक करते। जावा ने पॉइंटर कंसेप्ट ही हटा दिया। जावा डोंट हैव पॉइंटर। मुझे लगता है बहुत सारे जनों ने डेटा स्ट्रक्चर मेरे से पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने भर भर के पॉइंटर यूज किया था, याद है? जावा डोंट हैव पॉइंटर एट ऑल। जावा के अंदर पॉइंटर ही नहीं है। पॉइंटर ही नहीं है मतलब कोई भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता, विच मेक्स जावा एज सिक्योर लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 2, जावा के अंदर सर बाइट कोड बनता है। अभी मेरे स्टूडेंट भी मुझे बताएंगे बाइट कोड कौन बना के देता है मुझे। वेरी गुड, कौन बना के देगा? अच्छा, बाइट कोड जब कंपाइलर बना के देगा ना, मैं आपको बाइट कोड नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा भी, ये देखो बाइट कोड है। उस बाइट कोड को आप ओपन नहीं कर सकते कभी भी। उस बाइट कोड को सिर्फ कौन ओपन कर सकता है? जेवीएम। बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, ना बना है, जो बाइट कोड को ओपन कर सके, जो बाइट कोड को चेंज कर सके, विच मेक्स जावा ए सिक्योर लैंग्वेज। अगर मैंने आपको बाइट कोड दे दिया तो सिक्योर है, तो आप उसको रन कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, विच मेक जावा एज सिक्योर लैंग्वेज। हेलो हेलो, मैंने क्या बोला समझा क्या? मैंने 2 रीजन बोले सिक्योरिटी के पीछे। पहली बात तो किसको हटा दिया उसने, एंड दूसरा क्या ओपन नहीं कर सकते आप? तो ओपन ही नहीं कर सकते तो कोई चेंज ही नहीं कर सकते, बरोबर? नहीं तो उठ सुट सब लोग फेसबुक को चेंज कर देते, राइट ना? तो सिक्योर है, वो आपको बाइट कोड देता है, याद है मैंने बोला था, और बाइट कोड को आप ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ रन कर सकते। एम आई क्लियर? जावा रोबस्ट इसके लिए है, अगेन मुझे लगता है ये भी पाइथन के अंदर पढ़ा था मैंने। जावा रोबस्ट इसके लिए क्योंकि जावा सपोर्ट करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या सपोर्ट करता है? एग्जाम्पल याद है अपना ट्रेडिशनल एग्जाम्पल? अगर मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, यार स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, दोनों का क्या कर रहा हूं मैं, ए और बी का डिवीजन, और आंसर किसके अंदर स्टोर कर रहा हूं? किसके अंदर स्टोर कर रहा हूं? कोई ऐब नहीं स्टेटमेंट में, कोई एरर नहीं है। बट ये स्टेटमेंट मुझे प्रॉब्लम तब देगा अगर बी का वैल्यू रहेगा 0। बी का वैल्यू 0 चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा बी का वैल्यू 0? आंसर चाहिए मुझे। कह रहे से बी का वैल्यू अगर 0 है तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल गिव मी इंफिनिटी, और इंफिनिटी को मैं किधर भी स्टोर कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं क्या? अगर सी में ऐसा प्रॉब्लम आया ना, प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाता है। जावा प्रोग्राम को अचानक से बंद नहीं करता, इस एक्सेप्शन को हैंडल करता है। मतलब जावा के अंदर वो कैपेबिलिटी है एक्सेप्शन को हैंडल करने की। इसके लिए जावा क्या है मेरा? रोबस्ट लैंग्वेज है। अब वो कैसे करता है, क्या करता है, अगेन जब वो चैप्टर आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखो, सी किसको हैंडल नहीं कर पाता? एक्सेप्शन को। किसको हैंडल नहीं कर पाता? जिसको काफी इफेक्टिवली कौन हैंडल कर सकता है? एंड दैट्स व्हाई जावा इज व्हाट? रोबस्ट लैंग्वेज। मेरे जो 4 रूल्स है मुझे एक बार फिर से आप रिपीट करके दोगे, एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। रूल नंबर 1, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। व्हाई? बिकॉज इट हैज 2 फेजेस। कौन कौन से? कंपाइलेशन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट, इवन यू कैन गिव मी द आंसर। कंपाइलेशन कौन करता है? बरोबर। इंटरप्रिटेशन कौन करता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का दूसरा नाम क्या है? कंपाइलर क्या JVM. करता है? बरोबर। इंटरप्रेटर क्या करेगा?
go to machine code. वेरी गुड. वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ये आंसर दो और फिक्स करो. आपको Because समझा? it runs on It different runs versions. on different any operating system. अरे यार, इट्स एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मैंने बोला था क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब? वी कैन कंपाइल द प्रोग्राम ऑन वन मशीन एंड इंटरप्रेट ऑन irrespective of their. That's why Operating Java is system. what? A platform independent. It can run on any OS, that is okay, but that doesn't mean platform independent है. Platform independent का मतलब ये है. स्टूडेंट, समझा सबको? फिर से एक बार पूछूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं. Why platform independent? Compile on one machine and irrespective Interpreted of on their any. operating system. Why secure? I gave you two reasons. Secure के दो reason. Very good. Does not use pointer. और दूसरा, cannot open what? By robust, it can handle. And last वाला, simple Exception वाला, hand. what is multi-threading? लार्ज प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? टाइम बचेगा. मतलब सारे थ्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे? पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे, ना कि सीरियली. पॉज लेता हूं. कुछ डाउट है किसी को? जो हाँ बोलो प्लीज. Debugging is basically line by line checking whether that syntax is correct or not. So the compiler has a, we can say, component called as a debugger. Compilation process itself do the debugging. Line by line check करेगा. हाँ? No. For Java point of view, if you want the compiler and interpreter na, we need to install one application called as JDK, Java Development Kit. जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, तब आपके ओएस के अंदर जावा का कंपाइलर भी आएगा, जावा का इंटरप्रेटर भी आएगा. और कंपाइलर विल डू द डीबगिंग काम. डीबगिंग में वही होता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है सिंटैक्टिकल एरर है कि नहीं. और एरर नहीं है तो जैसे मैंने बोला, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा. It will give the error message, the warning, whatever. Anything else? Any doubt? लास्ट बेंच डाउट है कुछ? तो लिख ले फिर इसको. चलो. इसके नीचे वो डायग्राम बनाना है. कंपाइलर क्या करता है पता है ना? डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं ना, सबको याद है ना? सोर्स कोड को, और इंटरप्रेटर क्या करेगा?
Have you made those diagrams? Two diagrams? Next one, platform independent. डन। इसके नीचे वो स्ट्रक्चर बनाना है जो मैंने बनाया था ना वन नोट के ऊपर, ये वाला। SC मतलब क्या? पूरा लिखिए। SC मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज ओनली। सोर्स कोड इज ऑलवेज बीन हाई लेवल लैंग्वेज। C मतलब कंपाइलर, BC मतलब बाइट कोड, मशीन कोड। यस, machine code is in low level language, binary code language, 0 and 1, which is directly understood by the machine computer. Done.
डन। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम्स एंड ऑल विल सी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, डन, सबका हुआ? नो नीड टू ब्रिंग द लैपटॉप। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन, बट नॉट नेसेसरी। जो भी प्रोग्राम है आप अपने नोटबुक पे कॉपी कीजिए, आप अपने घर पे लिखेंगे तो भी चले, बट यू कैन यूज देम, यू कैन यूज देम। अभी वही बोलने वाला था। द रिकमेंडेड इज जेडीके सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गिव यू द ड्राइव लिंक, जैसे मैं हमेशा देता हूँ। उस ड्राइव लिंक के ऊपर जेडीके का सॉफ्टवेयर भी रहेगा, आप इवन उधर से भी उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते। ओके, चलिए स्टूडेंट, विल स्टॉप।